हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे आईडीबीआई बैंक की। शेयर अभी लाइव मार्केट में जो काम कर रहा है 31 रुपये 75 पैसे के साथ काम कर रहा है। 3% के ऑलमोस्ट ऊपर है, 2.92%। प्रीवियस क्लोज जो था 30 रुपये 85 पैसे था, ओपन होता है 31 रुपये 50 पे हाई बनाता है 31 रुपये 75 पैसे, ऑलमोस्ट अपने हाई पे चल रहा है। अगर इसे हम रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं 9:54 के आसपास का टाइम है और ये 31 रुपये 75 पैसे 2.92% ऊपर चल रहा है। अगर पिछले कुछ दिन का देखेंगे तो एक डाउन ट्रेंड में आपको जरूर नज़र आ रहा है, बट एक कहीं बेस बनाता हुआ ये नज़र आ रहा है आपको। देखिए, एक महीने का जो लो है 30 रुपये 85 पैसे। अब इसके अंदर क्या न्यूज आ रही है, क्या स्टेक सेल है इसका, कौन कौन इसके प्रमोटर्स हैं, क्या एक टर्न अराउंड थ्योरी इसकी बनती है, पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, कितना रिस्क अब इसके अंदर बचा है अपने हाई से अगर देखें, क्योंकि 6 महीने में भी ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट आपको देखेगा 54 के रेट पर, और अब ये 31-32 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। कितना डाउन साइड इसके अंदर अभी बचा हुआ है और किस लेवल पे इसे लेना चाहिए ताकि रिस्क कम हो, रिवार्ड बहुत ज़्यादा हो। मतलब कि जो इस टाइप के शेयर्स होते हैं उनको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। अभी हम चलते हैं, बात करते हैं, देखते हैं इसकी बैलेंस शीट को भी और मार्केट कैप को भी देखते हैं और क्या प्रमोटर होल्डिंग है इसकी। मार्केट कैप देखेंगे 32,000 करोड़ का मार्केट कैप है, अच्छा खासा बैंक है ये। आरओसी की बात करेंगे तो 0.33% है, ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। आरओई भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, नेगेटिव में है। बैंक की बुक वैल्यू देखेंगे 33.6 की है, ऑलमोस्ट ये इसके ऊपर ही आपको काम कर रहा है। अब देखिए 31.80, तो इसके ऊपर ही ये काम कर रहा था। 0.92 के आसपास का इसका प्राइस टू बुक वैल्यू बनती है, जो कि एक अट्रैक्टिव नज़र आता है। अगर चार्ट के ऊपर आप देखें तो इसने यहाँ पर जो 200 DMA से ऊपर काम करना स्टार्ट किया था 38% डिलीवरी के साथ 3 जून को। 31 रुपये 90 पैसे का लेवल जब ब्रेक किया, 29 रुपये का लेवल जब ब्रेक किया था तो एक बुलिश मोड में गया था और आप देखिए अच्छा इसने हाई बनाया था 53-54 रुपये का। अब अगेन उसी लेवल पे ऊपर आता हुआ ये नज़र आ रहा है। क्यों ये डाउन आया है, क्या इसके ऊपर जाने के चांसेज हैं, उसकी हम बात करेंगे अभी। आप देखिए जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स हैं, जो ये पिछले कई क्वार्टर से माइनस में दे रहा था, आप देखिए माइनस 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 माइनस। तो यहाँ से मार्च 2020 से 3 क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आए हैं और आगे आने वाले रिजल्ट्स भी बताए जा रहे हैं इसके, काफ़ी अच्छे होंगे, इंप्रेसिव होंगे। तो मार्च के देखिए 164 रुपीज़ का प्रॉफिट, देन 159 करोड़ का, अब 333 करोड़ का सितंबर में प्रॉफिट। तो एक टर्न अराउंड थ्योरी हुई है। पिछले 3 क्वार्टर के रिजल्ट्स जो है अच्छे इसने दिए हैं और आगे भी अच्छे रिजल्ट्स ये देगा। और ईयर ऑन ईयर भी अगर हम देख लें तो आपको नज़र आएगा कि ये बैंक जो है पिछले 4-5 साल से माइनस में रिजल्ट्स दे रहा था। आप देखिए मार्च 2016 में माइनस, 17 में माइनस, 18 में माइनस, 19 में माइनस, 20 में माइनस, 21 के रिजल्ट्स अब बताए जा रहे हैं कि पॉजिटिव आने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि जून के क्वार्टर अच्छे हैं इनके, सितंबर के क्वार्टर अच्छे गए हैं और दिसंबर के क्वार्टर भी बताए जा रहे हैं काफ़ी अच्छे आने वाले हैं। तो एक टर्न अराउंड थ्योरी बिल्कुल इसके अंदर बनती है और इस लेवल के ऊपर शेयर में गंवाने के लिए बहुत ही कम है और पाने के लिए बहुत ज़्यादा है। आप अगर शेयर होल्डिंग को देखेंगे, जो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग है 98.11% प्रमोटर्स के पास है, और प्रमोटर आप देखेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 47.11% है, यानी गवर्नमेंट के पास होल्डिंग है। और LIC के पास जो होल्डिंग है 51% के आसपास की है। LIC की जो होल्डिंग है, LIC अब इसका मेन जो है प्रमोटर LIC है, और इसने किस रेट के ऊपर इसकी होल्डिंग ले रखी है और कितने टाइम के लिए ये होल्ड करेंगे, ये मेन चीज़ है जो मैं आपको बताऊंगा कि किस रेट के ऊपर LIC ने होल्डिंग ले रखी है और क्या वो बेचने वाले हैं इसे या लंबे टाइम के लिए रखने वाले हैं, ये बिल्कुल मैटर करेगा। पब्लिक की होल्डिंग देखिए सिर्फ 1.76% के आसपास की पब्लिक की होल्डिंग है इसके अंदर। बाकी सब जो है प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है, स्ट्रॉन्ग हाथों में इसकी होल्डिंग है। सिर्फ जो है पब्लिक के पास 1.76% की होल्डिंग है। तो रिजल्ट्स एक टर्न अराउंड बन रहे हैं। पिछले 3 क्वार्टर के जो रिजल्ट्स दिए हैं बहुत इंप्रेसिव रिजल्ट्स दिए हैं और आने वाले टाइम में भी ये इसे इम्प्रूव करता हुआ नजर आएगा। एक मिड साइज का बैंक है, छोटा मोटा बैंक नहीं है। प्रमोटर्स स्ट्रॉन्ग है इसके, पब्लिक के पास बहुत ही छोटी क्वांटिटी है शेयर्स की। इसके बाद आप देखेंगे जो यहाँ पर आईडीबीआई बैंक रेजेज, आप ये पिछले हफ्ते की न्यूज़ देखेंगे। आईडीबीआई बैंक रेजेज ₹1435 करोड़ फ्रॉम 44 इन्वेस्टर्स। 1435 करोड़ रुपए इन्होंने रेज किए हैं 44 इन्वेस्टर से, जिसके अंदर से LIC का भी कुछ स्टेक इसके अंदर रहा है रेज करने के लिए। तो
आप देख सकते हैं आईडीबीआई बैंक है रेज 1435 करोड़ थ्रू QIP फ्रॉम 44 जो इन्वेस्टर्स है उनके थ्रू किया गया है। जो टारगेट था वो 2000 का था, बेस साइज 1000 का था, ग्रीन शू ऑप्शन 1000 का था QIP का, और फ्लोर प्राइस जो रखा गया था आप देखिए 40.63 के आसपास का एक प्राइस रखा गया था, जिसके ऊपर ये शेयर्स जो है अलॉट किए गए हैं। अभी जो प्राइस चल रहा है 31-32 रुपये का चल रहा है, आप देख सकते हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर क्या है, आईडीबीआई बैंक फॉल 19% ऑन लिस्टिंग ऑफ फ्रेश शेयर्स अलॉटेड टू QIB। अब ये जो बैंक गिरा था 22 दिसंबर को, जो फ्रेश शेयर्स अलॉट किए गए थे, जो मैंने अभी आपको दिखाए, जो 44 QIB को अलॉट किए गए हैं, 1435 करोड़ रुपए यहाँ से लिया गया है, उनके जब शेयर्स अलॉट हुए हैं तब ये शेयर्स जो प्राइस है एडजस्ट हुआ है, 19% ये डाउन आया है। आप देख सकते हैं इस न्यूज़ को भी। शेयर्स ऑफ आईडीबीआई बैंक टैंक 19% टू ₹30.80 on BSE in early morning trade on Tuesday after listing 371.8 million equity shares allotted to QIB। आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर। तो इस वजह से ये बैंक जो है गिरा था, और अगेन ये जैसे जैसे सेंटीमेंट ठीक होंगे, थोड़ा सेटल होगा, कंसोलिडेट होगा, ये चढ़ना स्टार्ट होगा। आप देख सकते हैं आईडीबीआई बैंक लाइकली टू ड्रॉ ₹1500 करोड़ फ्रेश इक्विटी कैपिटल फ्रॉम LIC। 22 दिसंबर की न्यूज़ है, अभी टाइमलाइन इसमें नहीं दी गई है कि कब ये होगा, बट जो इसके अंदर थोड़ा सा 51% से थोड़ी सी डाइल्यूट हुई है LIC की जो शेयर होल्डिंग है, उसको द्वारा 51% करने के लिए जो अमाउंट चाहिए वो 1500 करोड़ का अमाउंट चाहिए, तो LIC इसके अंदर द्वारा 1500 रुपये डालेगी। आप देख सकते हैं राकेश शर्मा MD CIO सेड शेयर होल्डिंग ऑफ LIC हैड कम डाउन फेल बिलो 51%, सो द बैंक कुड टेक अप टू 1500 crore capital from LIC. It will be through preferential allotment. He however did not timeline, कोई टाइमलाइन नहीं दी है, he did not give timeline for the capital infusion from LIC। तो आप देख सकते हैं LIC का अभी इसके अंदर 1500 करोड़ रुपए और लगने वाला है, तो एक अच्छा इसके अंदर इस प्राइस के ऊपर आपको ये शेयर मिल रहा है। अब जो न्यूज़ इसके अंदर कल आई है 30 दिसंबर की न्यूज़ है, 3:01 की, आप देख सकते हैं Aegis to acquire 23% additional stake from IDBI Bank in IDBI Federal Life Insurance। क्या न्यूज़ है ये? बेल्जियम की एक मल्टीनेशनल कंपनी है Aegis इज लाइकली टू एक्वायर 23% एडिशनल स्टेक फ्रॉम IDBI बैंक इन IDBI फेडरल लाइफ इंश्योरेंस। जो इनका IDBI बैंक का एक लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है, उसके अंदर Aegis की पहले से हिस्सेदारी है, उसको बढ़ाकर अब ये क्या करना चाह रहे हैं, 23% स्टेक और उसके अंदर ले रहे हैं, उसको स्टेक को अपना बढ़ा रहे हैं। द इंश्योरेंस कंपनी विल बी रीनेम्ड Aegis फेडरल वंस दिस ट्रांजेक्शन इज कम्प्लीटेड। और ये ट्रांजेक्शन कब कंप्लीट की जानी है? बाय टुमारो की जानी है। ये न्यूज़ है कल की, यानी आज ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट होनी है। पोस्ट दिस डील IDBI विल होल्ड 25% स्टेक इन लाइफ इंश्योरेंस। IDBI का इस डील के बाद 25% स्टेक होगा, और Aegis विल होल्ड 49%। जो Aegis जो अब कर रही है, जो FDI के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग 49% तक ले सकते हैं, और उसकी मैक्सिमम लिमिट हो जाएगी 49% तक वो पहुंच जाएंगे। IDBI बैंक वाज आल्सो प्लानिंग टू सेल 4% स्टेक इन फेडरल बैंक। IDBI बैंक 4% स्टेक इसके अंदर फेडरल बैंक को भी बेचने का प्लान कर रहा है। दिस इज सब्जेक्ट टू द अप्रूवल वो RBI से अप्रूवल लेना होगा। करंटली फेडरल बैंक के पास इसकी 26% होल्डिंग है। 26% फेडरल बैंक के पास है, 4% ये और उसे बेचना चाह रहे हैं, तो उसकी 30% के आसपास की होल्डिंग हो जाएगी। इस स्टेक सेल से ऑलमोस्ट 460 करोड़ रुपए इसके पास आएंगे, क्योंकि ये जो लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस है ऑलमोस्ट 2000 करोड़ के आसपास का बिजनेस है, और ये 23% के आसपास की जो बेच रहे हैं, तो इससे जो है 460 करोड़ रुपए इनके पास आ सकते हैं। IDBI फेडरल बैंक को जो बेच रहे हैं वो 4% के आसपास का है जो स्टेक है, तो उसको भी बेचा जाएगा। उसके लिए अभी जरूरी अप्रूवल्स जो हैं वो ली जाएंगी। तो जो स्टॉक गिरा था उसके रीजन्स आपको पता चल गए, स्टॉक के बढ़ने के अब रीजन्स क्या हैं वो भी आपको पता चल गए हैं। क्या इसके अंदर लगाना चाहिए? बिल्कुल लगाना चाहिए। एक टर्न अराउंड थ्योरी बनती है, स्टॉक बहुत डाउन आया हुआ है, अगेन आपको इमीडिएटली ये 40-42 के लेवल तो इमीडिएटली दिखाता हुआ नजर आएगा। अब आप देख सकते हैं LIC की जो हिस्सेदारी है किस लेवल के ऊपर, आप देख सकते हैं LIC की बैंक में 51% हिस्सेदारी जो मैंने आपको दिखाया शेयर होल्डिंग पैटर्न, लागत है 54 रुपीज की, और LIC अभी IDBI बैंक में हिस्सा नहीं घटाएगी। 54 रुपीज पे LIC ने स्टेक लिया हुआ है, अभी रेट जो है 31-32 के आसपास का चल रहा है। तो आप देख सकते हैं LIC होल्ड 51% इन IDBI बैंक एंड अर्लियर दिस ईयर
Anand said they would reduce stake ahead of 12 years deadline set by RBI. तो इनका कहना है IDBI Bank is doing extremely well. IDBI Bank is doing extremely well. Last 2 quarters they have done well. They have shown good profit growth figures. We are hoping that very soon RBI will allow them to come out of PCA and start lending, and then that is when the real momentum will start. आप देख सकते हैं जब ये PCA से बाहर आएगा और लैंड करना स्टार्ट करेगा तो इसका रियल वैल्यू निकल कर बाहर आएगी. एज ऑफ नाउ द प्राइस इज नॉट वेरी अट्रैक्टिव ऑफ द स्टॉक, बट एज इट कम आउट ऑफ PCI वी कैन स्टार्ट थिंकिंग ऑफ. आप देख सकते हैं जैसे ये PCI से बाहर आएगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स अच्छे दे रहा है, RBI इसे अलाउ करेगी लैंडिंग के लिए PCI से बाहर आते ही, और उसके बाद इसकी रियल वैल्यू निकल के बाहर आएगी. और रियल वैल्यू बता रहे हैं कि 30-32 बिल्कुल नहीं बनती है. जो स्टेक इन्होंने 54 पे लिया उससे भी ऊपर की इसकी वैल्यू बनती है. तो ये अभी इसका स्टेक नहीं बेचेंगे और इनको 12 साल के RBI की तरफ से दिया गया है कि 12 साल तक ये अपना स्टेक धीरे धीरे रिड्यूस कर सकते हैं. द प्राइस ऑफ द स्टॉक इन द मार्केट इज नॉट रिफ्लेक्टिव द इंट्रिंसिक वैल्यू बिकॉज वी एंड द गवर्नमेंट होल्ड द एंटायर पोर्टफोलियो. So it will depend on the business performance and the other factors. Definitely we will not go with the loss. आप देख सकते हैं ये होल्डिंग आगे तक चलेगी और ये बैंक आपको इजीली पैसा डबल करता हुआ दिखाएगा. जैसे जैसे ये PCI से बाहर आएगा, रिजल्ट्स अच्छे आने स्टार्ट होंगे, बिल्कुल डेफिनेटली ये आपको पैसा डबल करता हुआ दिखाएगा. IDBI बैंक का चार्ट को अब देख लेते हैं. वन डे के चार्ट पे जीरोधा का चार्ट है. जिसने भी जीरोधा में अकाउंट खुलवाना हो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, बिल्कुल अकाउंट खुलवा सकता है. डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसके थ्रू बिल्कुल इजी प्रोसेस है इसका और जल्दी अकाउंट खोलते हैं जीरो ब्रोकरेज के ऊपर. आप देखिए जो शेयर प्राइस है बिल्कुल अपने ऑलमोस्ट डाउन के ऊपर है और यहाँ पर इसने कंसोलिडेट करना स्टार्ट भी कर दिया है. पहले भी इसने इस लेवल के ऊपर काफ़ी टाइम आप देखेंगे इस पूरे चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पर इसने पहले भी टाइम निकाला है. अब देखिए 12 जून के आसपास का 12 जून को 30 रुपये 45 पैसे तक ये लो आया था. उसके बाद देखिए ये ऊपर जाता हुआ अच्छा ऊपर गया है. इसी लेवल से ये ऊपर गया था और इसने 56 के लेवल को टच किया था. उसके बाद कंसोलिडेट हुआ, नीचे आया, अगेन नीचे आया, तो इसने इसी लेवल के ऊपर जो है पहले भी अपना सपोर्ट बनाया था और अगेन इस लेवल के ऊपर सपोर्ट बना रहा है. 28-30 के प्राइस के ऊपर अगर ये शेयर आपको मिलता है तो बिल्कुल पोर्टफोलियो में लेना चाहिए. ये शेयर आपको इजीली पैसा अगले 2021 के अंदर ही डबल करता हुआ दिखाएगा. अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, उनसे डिस्कस कीजिए स्टॉक के बारे में और अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है उसके हिसाब से और कितना आप होल्ड कर सकते हैं उस पैसे को अपने पोर्टफोलियो के अंदर, उसके हिसाब से उसकी क्वांटिटी उठाइए और धीरे धीरे इसे अकोमुलेट कीजिए. वन लॉट के अंदर इसे मत लीजिए, धीरे धीरे इसे अकोमुलेट कर सकते हैं इस लेवल पे, कभी 31 पे कभी 30 पे, क्योंकि धीरे धीरे ये कंसोलिडेट करेगा एक रेंज के अंदर, उसके बाद ये ऊपर जा सकता है. एक और सुपर ट्रेंड के ऊपर देखते हैं कि कहाँ पर ये आपको रेजिस्टेंस दिखा रहा है. तो सुपर ट्रेंड का मानना है कि 37 रुपये के आसपास इसका एक रेजिस्टेंस बनता है. अगर इसको ये ब्रेक करता है तो ये आपको अच्छा मोमेंटम दिखाता हुआ नजर आएगा. पैराबोलिक सार को भी एक बार देखते हैं. पैराबोलिक सार जो इंडिकेट है उसका वो भी 39 के आसपास का पैराबोलिक सार का है. अगर ये लेवल टूटते हैं तो एक अच्छा मोमेंटम आपको नजर आएगा इसके अंदर. तो आप इसे धीरे धीरे कम्युलेट कर सकते हैं, खोने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है इसके अंदर. 1-2 रुपये की जरूर डाउन साइड बनती है. अगर कल के प्राइस से देखें तो बिल्कुल भी डाउन साइड नहीं बनती. तो 28-30 रुपये के आसपास अगर ये स्टॉक आपको मिलता है तो बिल्कुल डेफिनेटली आपको लेना चाहिए. बैंक है और बैंक आने वाले टाइम में इकोनॉमी जैसे से रिकवर करेगी, ये PCA से बाहर आएगा, रिजल्ट अच्छे पहले ही देना स्टार्ट कर दिया, लैंडिंग करेगा तो और भी अच्छा ये आपको बेनिफिट्स देगा, अच्छे रिजल्ट्स देगा. होल्डिंग आपने देख ली है 54 रुपीज़ के ऊपर. LIC की 51% स्टेक है और वो कोई जल्दी नहीं है उनको बेचने की, क्योंकि उनको अभी भी ये वैल्यूज अट्रैक्टिव नहीं लगती हैं. 54 भी उनको अट्रैक्टिव नहीं लगती है, उससे ऊपर के भाव वो देखते हैं जब बेचने के लिए, उनके पास अभी बहुत टाइम है. तो ये शेयर आपको 30-32 रुपये में मिल रहा है. आप इसे अपनी फाइनेंशियल पोजीशन इसके अंदर बना सकते हैं अपने रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से, होल्डिंग कैपेसिटी के हिसाब से. थैंक यू, धन्यवाद.